बीजेपी चीफ ने मंत्री अनिल विज को भेजा नोटिस। अनिल विज पर पार्टी अनुशासन तोड़ने का आरोप। हरियाणा के नूह से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल जाने की कर रहे थे तैयारी। 28 फरवरी तक बदल जाएंगे आपराधिक कानून, 3 नए क्रिमिनल लॉ होंगे लागू, सीएम सैनी का आदेश। रिश्वत मांगने पर बड़ी कार्रवाई। रोडवेज में परिचालक लगवाने के नाम पर मांगे 35,000, 20,000 लेते क्लर्क पकड़ा। पंचकुला में परीक्षा पे चर्चा पर बोले सीएम सैनी, कहा हर साल बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं पीएम मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विज पर पार्टी अनुशासन तोड़ने और विचारधारा के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। स्टेट बीजेपी चीफ ने विज को अगले 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने हाल फिलहाल में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य बीजेपी चीफ के खिलाफ बयानबाजी की थी। विज ने हिमाचल में गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा बीजेपी चीफ से इस्तीफा मांग लिया था। इसके अलावा उन्होंने सीएम नायब सैनी पर भी निशाना साधा था। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय उथल-पुथल मची हुई है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में हरियाणा के नूह से 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। 5 लोगों का एक परिवार अवैध रूप से भारत के नूह में रह रहा था। इस परिवार को सीएम की कार्रवाई पर गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक ये सभी बांग्लादेशी ईंट भट्टों पर काम किया करते थे। जब से रेवाड़ी में बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा था और उसके बाद वो वहां से सभी निकल गए और काम की तलाश में थे। अब ये सभी बांग्लादेशी फिर से बांग्लादेश लौटने की फिराक में थे। हरियाणा में फरवरी महीने के अंत तक 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद खुद इसकी जानकारी दी है। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल है। बता दें कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर सबसे पहले ये 3 नए कानून लागू किए जाएंगे। पहले प्रदेश सरकार ने 30 मार्च 2025 से इन कानूनों को लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे 28 फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो हिसार की टीम ने रोडवेज महाप्रबंधक कार्यालय में तैनात क्लर्क सुनील को परिचालक के पद पर ज्वाइन करवाने की एवज में युवक से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। आरोप है कि क्लर्क ने 35,000 रुपए की मांग की थी और पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लिए तो टीम ने काबू कर लिया उसे। क्लर्क के विरुद्ध हिसार थाना में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंचकुला में परीक्षा पे चर्चा पर बोले सीएम सैनी, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं पीएम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 फरवरी को पंचकुला में संस्कृति मॉडल स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस मौके पर सीएम सैनी ने मीडिया से भी बात की। सैनी ने बच्चों को पढ़ाई के लिए दिए गए टिप्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा सीएम सैनी ने बच्चों को खुशी-खुशी परीक्षा को एक पर्व के रूप में लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर वर्ष हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर के। बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़े। दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, माँ बाप का भी दबाव ना हो, खुशी खुशी एक पर्व के रूप में इस परीक्षा को बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक त्योहार के रूप में इसको मनाना चाहिए। कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे तो नंबर कम आए हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार माँ बाप का दबाव होता है, तेरे नंबर क्यों आए हैं, उसके कारण से डिप्रेशन में चला जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा ये शुरू किया है, हर वर्ष वो बच्चों से बात करते हैं। ये बहुत अच्छा बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ाने का और उनमें एक विश्वास बढ़ाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 भागों में अलग अलग विषयों पर बच्चों से चर्चा की है। बच्चों से कि हमारे पास स्किल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति भी हम जागरूक हों,
और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों और हम मेहनत करते हुए हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी परीक्षा को चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। और जब हम उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे, कोई भी चैलेंज हमारे सामने बड़ा नहीं है, हर चैलेंज छोटा है। बच्चों में एक बड़ा विश्वास इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको एक मूल मंत्र देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, हमारे माँ बाप को भी उससे प्रेरणा मिलती है और बच्चे भी अच्छे रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।